मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिनका सादर नमन करते हो, उन शस्त्रधारी और शस्त्रज्ञ भगवान परशुराम की महिमा का वर्णन शब्दों की सीमा में संभव नहीं है। वे योग, वेद और नीति में निष्णात थे। तंत्रक्रम तथा ब्रह्मास्त्र समेत विभिन्न दिव्य शास्त्रों के संचालन में भी पारंगत थे, यानी जीवन और अध्यात्म की हर विद्या के महारथी। विष्णु के छठे अवतार परशुराम पशुपति का तप कर पशुधारी बने और उन्होंने शस्त्र का प्रयोग कुप्रवृत्तियों का दमन करने के लिए किया। कुछ लोग कहते हैं कि परशुराम ने जाति विशेष का सदैव विरोध किया, लेकिन यह तार्किक सत्य नहीं है। तथ्य तो यह है कि संहार और निर्माण दोनों में कुशल परशुराम जाति नहीं अपितु अवगुण विरोधी थे। गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में, जो खल दंड करहु नहीं तोरा, भ्रष्ट होय सुरती मार्ग, मोर की परंपरा का ही उन्होंने भली भांति पालन किया। परशुराम ने ऋषियों के सम्मान की पुनर्स्थापना के लिए शस्त्र उठाए। उनका उद्देश्य जाति विशेष का विनाश करना नहीं था। यदि ऐसा होता तो वे केवल हैया वंश को समूल नष्ट न करते। जनक, दशरथ आदि राजाओं का उन्होंने समुचित सम्मान किया। सीता स्वयंवर में श्री राम की वास्तविकता जानने के बाद प्रभु का अभिनंदन किया, तो कौरव सभा में कृष्ण का समर्थन करने में भी परशुराम ने संकोच नहीं किया। कर्ण को शाप उन्होंने इसलिए नहीं दिया कि कुंती पुत्र किसी विशिष्ट जाति से संबंध रखते, वरन असत्य वचन करने के दंड स्वरूप कर्ण को सारी विद्या विस्मृत हो जाने का श्राप दिया था। कौशल्य पुत्र राम और देवकी नंदन कृष्ण से अगाध श्रेय रखने वाले परशुराम ने गंगा पुत्र देवव्रत भीष्म पितामह को न सिर्फ युद्ध कला में प्रशिक्षित किया, बल्कि यह कहकर आशीष भी दिया कि संसार में किसी गुरु को ऐसा शिष्य पुनः कभी प्राप्त न हो। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया को ही त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी दिन यानी वैशाख शुक्ल तृतीया को सरस्वती नदी के तट पर निवास करने वाले ऋषि जमदग्नि तथा माता रेणुका के घर प्रदोष काल में जन्मे थे परशुराम के क्रोध की चर्चा बार बार होती है, लेकिन आक्रोश के कारणों की खोज बहुत ही कम हुई है। परशुराम ने प्रतिकार स्वरूप हैहय वंश के कार्तिवीर्य अर्जुन की वंश वेल का 21 बार विनाश किया था, क्योंकि कामधेनु गाय का हरण करने के लिए अर्जुन पुत्रों ने ऋषि जगदग्नि की हत्या कर दी थी। भगवान दत्तात्रेय की कृपा से 1000 भुजाएं प्राप्त करने वाला कार्तिवीर्य अर्जुन दंभ से लबाबल भरा हुआ था। उसके लिए प्रियव्रत जैसे खेल था, जिसका दंड परशुराम ने दे दिया। ग्रंथों में यह भी वर्णित है कि सहस्त्रबाहु ने परशुराम के कुल 21 बार अपमान किया था। परशुराम के पिता की हत्या का समाचार प्रलयातीत था। उनके लिए ऋषि जगदग्नि केवल पिता ही नहीं ईश्वर भी थे। इसीलिए प्रणाम है कि परशुराम ने गंधर्वों के राजा चित्रधर पर आकर्षित रेणुका का पिता का आदेश मिलने पर वध कर दिया था। जगदग्नि ने पितृ आज्ञा का विरोध कर रुक्मवान, सुखेड़, वसु तथा विश्वसान को जड़ होने का श्राप दे दिया, लेकिन बाद में परशुराम के अनुरोध पर उन्होंने दयावश पत्नी और पुत्रों को पुनर्जीवित कर दिया। पशुपति भक्त परशुराम ने श्री राम पर भी क्रोध इसलिए व्यक्त किया क्योंकि अयोध्या नरेश ने शिव धनुष तोड़ दिया था। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के संदर्भ में है कि भगवान परशुराम ने वैष्णव धनुष पर सरसंधान करने के लिए श्री राम को कहा। जब वे इसमें सफल हुए तब परशुराम ने भी समझ लिया कि श्री विष्णु ने श्री राम स्वरूप धारण किया है। परशुराम के क्रोध का सामना तो गणपति को भी करना पड़ता था। मंगल मूर्ति ने परशुराम को शिव दर्शन से रोक लिया था। रुष्ट परशुराम ने उन पर पशु प्रहार किया, जिससे गणेश का एक दंत नष्ट हो गया और वे एक दंत कहलाए। अश्वत्थामा, हनुमान और विभीषण की भांति प्रभु स्वरूप परशुराम के संबंध में यह भी बात मानी जाती है कि वे चिरंजीवी हैं। जय श्री राम।